जितने भी लड़के लड़कियों की शादी होने वाली है उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। शादी होने के कुछ वक्त पहले से ही ब्रह्मांड की कुछ नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करती हैं। इस बीच अगर लड़के और लड़कियों ने कुछ गलतियां कर ली, समझ लीजिए कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति उनके अंदर प्रवेश करके उनका सर्वनाश कर सकती है। लड़के और लड़की को कभी भी भूलकर एकांत जगह पर नहीं जाना चाहिए। किसी का दिया हुआ कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। किसी ने बोला है कि यह चीज अपने पास संभाल कर रखना, भूल कर भी संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है शादी के बाद, उस शादी के गिफ्ट को जल्दबाजी के चक्कर में खुद के ही हाथों से मत खोले। घर के कोई और सदस्य, या बेहतर होता है कि मां के हाथों से अगर आप गिफ्ट खुलवाते हैं ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अपने हाथ से भूल कर भी मत खोलें। और जब पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो उस बीच में किसी भी तरीके की हंसी ठिठोली, या कोई लोग आजकल मजाक ज्यादा करते हैं, मैंने देखा है कि वो एक दूसरे को तंज कस रहे होते हैं, उस मंत्र के बीच में कोई भी हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र आपके ऊपर एक घेरा बना रहा होता है जो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपकी ठिठोली उस कवच को तोड़ने का काम करती है। अब बात आती है कि अगर आपको हनीमून पर जाना है तो कभी भी पर्वत वाली जगहों पर ना जाएं या एकांत वाली जगहों पर ना जाएं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई काली शक्ति का साया आ सकता है, और जाकर किसी भी तरीके से लड़की या लड़के को कहीं पर भी उस नाम से बुलाना नहीं चाहिए। अगर आप नाम से बुलाते हो तो उसी नाम की कोई और आत्मा आपके साथ लगकर आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है। टीका मतलब आपको यश देता है। जो इंसान टीका अपने ऊपर धारण करवाता है उसकी किस्मत चमकना शुरू हो जाती है उसी समय से जब पंडित जी आपके ऊपर टीका धारण करा देते हैं। लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि टीका लगवाने से पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, नहाया धोया हुआ होना चाहिए। आप मंदिर गए, बिना नहाए आप मंदिर में प्रवेश कर गए, पंडित जी को तो लग रहा है कि नियमानुसार आप नहा धोकर आए हो, तभी उन्होंने आपके टीका लगाया। टीका मतलब जैसा आपको टीका लगाया जाता है, मतलब क्या होता है? तरक्की आपको मिले, आपको बढ़ोतरी मिले, आपको यश मिले, आप जो भी काम करो उसमें आगे जाओ। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को ही नकारात्मकता से भरा हुआ है, नहाए धोए नहीं हो, गंध आपके शरीर में है, निगेटिविटी आपके शरीर में है, तो बढ़ोतरी वही होगी। टीका आपने लगवाया, पंडित जी ने जितना लंबा किया, आपके शरीर की जैसी दशा है वही चीज लंबी हो जाएगी, नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। जो भी काम करोगे बुरे हो रहे होंगे और ज्यादा बुरे होना शुरू हो जाएंगे। आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर में साफ सुथरे नहा कर जाइए। जब टीका धारण करवाइए, ध्यान रहे कि आपको अपने हाथों से टीका नहीं हटवाना है। टीका स्वतः हटे ये बेहतर होता है, लेकिन अपने हाथ से हटाने का मतलब तरक्की को हम लात मार रहे होते हैं, अपने यश को बोलते तुम यहां से जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अगर इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। खुद से मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हें रुलाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कुछ भी हो जाए खुद से उठने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हारी टांग पकड़कर नीचे गिराने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और खुद को प्रोत्साहित करने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हारे मनोबल को गिराने की, तुम्हें हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और एक बात और हमेशा याद रखना कि गलत का विरोध करने की आदत डालो, क्योंकि सत्य के नाम पर पर्दा डालकर उसको असत्य दिखाने की कोशिश करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आपको पता है ये भूत प्रेत आत्माएं ये किस इंसान के पीछे पड़ती हैं? ये उस इंसान के पीछे ज़्यादा पड़ती हैं जो इनका सबसे खास करीबी होता है, जिस इंसान को ये अपना मानती हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में अब नहीं हूँ। हर एक आत्मा तड़पती है अपने उस शरीर को पाने के लिए जो शरीर उसका जल चुका है चिता में, लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं है, तो उसको बात करनी है अपने किसी करीबी इंसान से। और अगर आप उसके करीबी और खास रहे हो और आप भी उतना ही मोह आज भी रख रहे हो उस आत्मा से, यानी उस इंसान से, उस आत्मा का लगाव आपके साथ हो जाता है। और वो आत्मा क्योंकि आपसे बात नहीं कर पा रही है तो कोशिश करेगी कि आपका अंत हो जाए इस सांसारिक रूप से, जिससे आपको भी वो योनि प्राप्ति हो जाए जिससे वो आपसे डायरेक्ट संपर्क बना पाए। इसलिए बोला जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए उसको ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा याद करा वो प्रेतात्मा आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए नहीं कि वो आपको परेशान करना चाहती है, इसलिए कि वो आपको अपना मानती है बस। जितनी भी कुंवारी लड़कियां होती हैं इनको भूल कर भी अपने शरीर पर जो असली पुष्प होता है उसको धारण नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल कुछ लड़कियों की आदत है कि हम अपने ना गजरा बांधेंगे, हाथों में फूल से बनी हुई माला बांध लेंगे, ब्रेसलेट जैसा बना के बांधती हैं, या फूल को ऐसे बालों में लगा लेती हैं। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से परफ्यूम लगाने पर
आपके आसपास नकारात्मकता आ जाती है, भूत प्रेत आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, वैसे ही ये असली पुष्प लगाने पर ये भूत प्रेत आपके श्रृंगार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपने जैसे भी धारणा से लगाया, लेकिन भूत प्रेत आत्माओं को लगता है कि आपने उनको सम्मोहित करने के लिए इस पुष्प को अपने ऊपर धारण करा हुआ है और इस पुष्प के जरिए वो आपके ऊपर भी आ सकते हैं और आपके साथ वो तक हो जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा तलक नहीं होगा। अगर भूलकर आपने किसी पुष्प को अपने ऊपर श्रृंगार के तहत धारण कर भी लिया है तो आपको उस पुष्प को किसी नदी में जाकर विसर्जित कर देना चाहिए, कहीं किसी कूड़े में या कहीं यूं ही फेंक नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये खबर सारे पतियों के लिए है, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी पत्नी से चाय गर्म करने के लिए बोलते हो तो पत्नी आपके मुंह में ही चाय को छान सकती है। एक ऐसी ही खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर एक पति कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था और इस पति की बड़ी आदत थी कि वो गर्म चाय पिएगा। वो बार बार अपनी पत्नी से बोलता कि चाय गर्म करके दो, पत्नी करके भी देती थी, लेकिन किसी कारणवश जब वो चाय नहीं पीता और चाय ठंडी हो जाती फिर वो पत्नी से बोलता कि इसे गर्म करके दे दो। एक दो बार तो उसने पत्नी ने करा, लेकिन पत्नी ने बार बार मना करा कि नहीं करूंगी नहीं करूंगी, ठंडी ही पी लो, इतनी भी गर्म नहीं है। लेकिन पति को शौक था गर्म चाय पीने का, तो पत्नी आग बबूला हो गई किचन से चाय का पतीला लेकर आई, छन्नी लेकर आई और पति के मुंह में ही चाय छान दिया। और न्यूज रिपोर्टर ने जब पत्नी से ऐसा पूछा तो पत्नी ने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था चाय गर्म करते करते, इसलिए मैंने ऐसा करा और अगली बार से अगर इन्होंने चाय गर्म करने के लिए बोला तो मैं इनके मुंह में ही चाय पत्ती दूध सब डालकर इनको उठा के गैस पर बिठा दूंगी और इनको गर्मा दूंगी और अच्छे से पी लेंगे गर्म चाय। आपको मैं एक तांत्रिक विद्या बताता हूं, इसको करिए, आप समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपके प्रति दीवाना रहेगा और किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। करना क्या है, पहले तो आप दोनों को आपस में बात करना है कि हमारे बीच में समस्या चल रही है, चलिए काम कर लेते हैं। और काम क्या है, आप दोनों को जाना है किसी पीपल के पेड़ के पास, लाल कलावा होता है, दोनों लोग मिलकर लाल कलावा पीपल पेड़ पर बांध दीजिए। आपके ऊपर की जो भी नकारात्मकता है दूर हो जाएगी और आपके बीच का प्रेम संबंध बनेगा। लेकिन अब बात आती है कि जब पार्टनर चले ही ना, तब क्या करें। आपको किसी भी दिन शाम के समय जाना है पीपल के पेड़ के पास, थोड़ी देर वहां पर बैठना है और अपनी जो समस्या है पीपल के पेड़ के आसपास धीरे धीरे बुदबुदाना है और वहीं का एक पत्ता लेकर चले आना है घर और हाथ से पत्ते पर जीरो बना देना है, पत्ते पर बनाना है। ये जो उंगली होती है इसी से पत्ते में बीच में छेद कर देना है। ये पत्ता अपने पास संभाल कर रखिए। अगले दिन कोई भी गिफ्ट देना है, कोई भी गिफ्ट में इस पत्ते को डालकर अपने पार्टनर को दे दीजिए। अब समझ लीजिए कि आपने काम कर दिया। आपका पार्टनर आपके प्रति दीवानगी दिखाएगा, जो चाहते हो वो करेगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा, किसी और से बातचीत नहीं करेगा, इग्नोर भी नहीं करेगा। दोस्तों अगर आप अब टांगे दिखाकर बाइक या फिर स्कूटी चलाते हो तो अब आपके ऊपर हो सकता है लंबा चालान, क्योंकि न्यू ट्रैफिक रूल के अनुसार कोई भी इंसान अगर शॉर्ट्स, बरमूडा या लुंगी पहनकर बाइक या फिर स्कूटी चलाता है तो उसके ऊपर 2000 से लगाकर 10,000 रुपए तक की चालान किया जा सकता है। तो ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को भेजो जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाइक या फिर स्कूटी चलाते हैं। कुछ स्टूडेंट को यह बात पता ही नहीं है कि उनकी स्टूडेंट आईडी उनको हजारों रुपए का फायदा करवा सकती है। अगर आप यूनिडेज पर स्टूडेंट आईडी से लॉग इन करते हो तो आप एप्पल, सैमसंग, JBL, क्रोमा और ऐसे ही कई इलेक्ट्रिक ब्रांड हैं जिन पर आप हजारों रुपए का डिस्काउंट पा सकते हो। और यही नहीं, अमेजन प्रीमियम पर तो आप 50% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब का प्रीमियम हो गया या स्पॉटिफाई हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, इस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट आपकी स्टूडेंट आईडी की वजह से देखने को मिल सकता है। यहां तक अगर आप फ्लाइट पर जाते हो, फ्लाइट पर इतना भयंकर डिस्काउंट आपको स्टूडेंट आईडी की वजह से मिलता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो अपनी स्टूडेंट आईडी का सही इस्तेमाल करना सीखिए दोस्तों। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को भेजिए जिनकी स्टूडेंट आईडी बनी हुई है और वो इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। कौन सा पाठ कब पढ़ना चाहिए, जैसे अगर आपके घर में संतान की समस्या चल रही हो तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में पारिवारिक कलह कलेश बन रही हो तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समाज की प्रतिष्ठा का कोई समस्या है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बन नहीं पा रही है तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करना चाहिए। धन की समस्या चल रही हो तो कनक धारा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हो, पावर चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में कोर्ट कचहरी वाला मैटर चल रहा है, आपको अपने घर में सुंदरकांड कराना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार हो तो आपको अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। और अगर आपको कोई आगे का रास्ता न दिख रहा हो, कोई काम न बन रहा हो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए। और अगर आपका मन बहुत ज्यादा परेशान है, आपका मन अशांत है, तो आपको शिवाष्टकम का पाठ अपने घर में करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इन सारी चीजों का निवारण आपको मिल जाएगा।
दोस्तों अगर आप दो हरकतें करते हो तो आपको टकला होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो आपके जो बाल हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, बाल पतले होने लगेंगे, जो बालों की जड़ें हैं वो डैमेज होने लगेंगी। समय के साथ आप देखोगे कि अदर लोगों के कंपैरेटिव जल्दी आप टकले हो गए। दूसरी बात, अगर आप कोई लोकल शैंपू का इस्तेमाल करते हो, जब भी आप शैंपू खरीदने जाएं उसके पीछे देखें एसएलएस तो नहीं लिखा है, मतलब सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये इसीलिए यूज करा जाता है शैंपू में कि बेहतर झाग बन पाए और जब आप बालों में इस्तेमाल करें तो आपको लगे कि कोई बेहतर शैंपू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन किसी भी शैंपू में एसएलएस अगर मिला है तो आपके बालों को कमजोर करेगा, जो आपके बाल पतले होते चले जाएंगे, स्किन डैमेज होगी बालों की और आपके बाल हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। और हां, अगर आप ज्यादा शैंपू का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों को भेज दीजिए जिनके बाल झड़ते हैं या ज्यादा शैंपू का इस्तेमाल या गर्म पानी से नहाते हैं।